का कैला देवी मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। ये मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजपूत शासकों ने करवाया था। कैला माता के इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के प्रति डकैतों की भी गहरी आस्था है। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास और खासियत, ये जानने के लिए रिपोर्ट। करौली शहर से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित माता का ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ाव रखता है। कैला देवी का ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म से पहले माता नंद गोप के घर प्रकट हुई थी। सदियों से आदि शक्ति विभिन्न नामों से पूजी जाती रही हैं और इन्हीं में से एक नाम है कैला देवी माता का। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठ का उद्गम हुआ और माता कैला देवी का ये मंदिर भी इन्हीं शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा केदारगिरी ने मां की कठोर तपस्या कर माता की स्थापना इस शक्ति पीठ के रूप में की थी। ऐसी और भी कई मान्यताएं हैं जो माता के अवतार से जुड़ी हुई हैं। दीपावली पर यहाँ विशेष पूजा की जाती है। इस शक्तिपीठ में एक विग्रह विराजमान है जो माता लक्ष्मी के रूप में विराजमान है, जिसके दर्शन करने के लिए कैला देवी आस्था धाम में अलग अलग राज्यों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और माता की ढोक लगा करके मनौती मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता की ढोक लगाने के बाद भक्तों की झोली खाली नहीं रहती। इस मंदिर की प्रतिमा की बात करें तो ये प्रतिमा इस मंदिर में 1100 वर्ष पुरानी बताई जाती है। कैला देवी मंदिर में चांदी की चौकी पर सोने की छतरियों के नीचे 2 प्रतिमाएं हैं। इनमें एक बाईं ओर है और इस प्रतिमा का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है और ये प्रतिमा कैला माता की है। दाहिनी और दूसरी ओर चामुंडा देवी की प्रतिमा है। प्रतिमा का थोड़ा सा टेढ़ा होने के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक भक्त माता के दर्शन करने मंदिर गया था, लेकिन उसे बिना दर्शन के ही मंदिर से लौटा दिया गया। जिसके बाद माता कैला देवी भक्त जिस रास्ते से वापस गया था उस ओर झुककर उसे देखने लगी। इस वजह से माता की प्रतिमा थोड़ी टेढ़ी है। धनतेरस पर माता की पूजा के साथ धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है। दीपावली से अवसर पर पंच पर्व के रूप में धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दीपमालिका, अन्नकूट एवं भैया दूज के रूप में ये 5 पर्व मनाए जाते हैं। इनमें शुभारंभ धन त्रयोदशी से होता है। यहाँ महालक्ष्मी स्वरूपा कैला माँ लगभग 1100 वर्ष से विराजमान हैं एवं धन त्रयोदशी को धन की लक्ष्मी के रूप में धन प्राप्ति के लिए भारतवर्ष से विभिन्न स्थानों से यहाँ आकर लोग पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ माता रानी के श्री विग्रहों पर एक तरफ चामुंडा जी हैं, एक तरफ महालक्ष्मी स्वरूपा कैला माता जी हैं। कलौ कैलो भविष्यति, कलयुग में माँ ने ये भविष्यवाणी और आशीर्वाद दिया था, कलयुग में मैं कैला के रूप में विख्यात होंगी। इसी के अनुसार यहाँ तेरस के दिन लोग अपनी आस्था की कारण माँ की पूजा करते हैं और उनको धन प्राप्ति में मदद मिलती है। कैला देवी का मंदिर चंबल नदी के उस डांग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहां डकैतों का बोलबाला हुआ करता था और डकैत भी कैला मां के प्रति अपनी अटूट आस्था रखते थे। कई इनामी डकैत पुलिस से छिपकर कैला देवी में माता के दर्शन करने आते थे और मनौती पूरी होने पर डकैत मां को चढ़ावा भी चढ़ाने आया करते थे। कैला देवी में बहने वाली कालीसील की नदी भी लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि कालीसील नदी में स्नान करने के बाद ही दर्शन करने से कैला माता प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, साथ ही शरीर की दूसरी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि मां कैला देवी साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप हैं। धन त्रयोदशी के दिन यहाँ दर्शन और दीपदान का विशेष महत्व है। कैला देवी मंदिर में 2 विग्रह विराजमान हैं, जिसमें से एक विग्रह महालक्ष्मी और दूसरा मां चामुंडा का है। दूर दराज के जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों से लोग आते हैं।
श्रद्धालु अपने परिवार की सुख समृद्धि और धन धान्य की कामना लेकर कैला देवी धाम पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां कैला देवी के दर्शन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और परिवार पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अन्नकूट का भी यहाँ विशेष महत्व है। 56 भोग लगाकर यहाँ भगवान की पूजा की जाती है। माता रानी कैला माता जी के महालक्ष्मी स्वरूपा श्री विग्रह सर्वाधिक प्राचीन एवं विराजमान हैं। लगभग 300 वर्ष पूर्व चामुंडा माता जी यहाँ बांसीखेड़ा गांव से करौली महाराज साहब द्वारा लाई गई एवं उसी समय से दोनों विग्रहों का पूजन किया जाता है और लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। माँ सात्विक स्वरूपा महालक्ष्मी जी को लोग पाठ से स्तुति से प्रसन्न करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद में रूप चतुर्दशी का पर्व आता है। उस दिन रूप लक्ष्मी, धन त्रयोदशी के दिन विशेष पूजा धन्वंतरी जी की भी होती है। कैला मैया के दरबार में हर साल हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको बता दें कि माता कैला देवी के दर्शन करने हर आयु वर्ग के लोग आते हैं। मान्यता है कि घर में बच्चे के जन्म के बाद पहली बार कैला देवी में ही बच्चे का मुंडन कराकर मां को बाल समर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग और युवा भी मनौती पूरी होने पर अपने बाल मां के चरणों में समर्पित करते हैं। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आकर के अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए माता जी की सेवा करते हैं। रूप दीपावली के अगले दिन अन्नकूट होता है। अन्नकूट की धारणा ये है कि अन्नकूट में जो 56 भोग लगाए जाते हैं वो 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उसके एक दिन के 4 पैर होते हैं, तो इसलिए 56 पैर में 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। एक धारणा तो ये है। दूसरी धारणा ये है कि मनुष्यों को वर्ष में एक दिन उनकी मनोनुकूल भोज्य पदार्थ मिले, इसलिए इस दिन सारे भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो जिसकी जो इच्छा हो उसको वो ग्रहण कर लें। फिर भाई दूज के रूप में यम द्वितीया जिसको कहते हैं, भाई दूज के रूप में, उसमें भाई की काम सुख समृद्धि के लिए बहनें उनका तिलक करती हैं, टीका करती हैं और उनको दीर्घ जीवन एवं सुखी और स्वास्थ्य जीवन की कामना करती हैं। माता जी के दर्शन करने के लिए बहुत ही फल मिलता है और बहुत ही दूर तक पब्लिक आती है, तो हम भी दर्शन करने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। और माता के दर्शन होते धनतेरस के लिए बहुत कामना करेंगे और हमारा तो ये कि और भी बढ़कर आएँ। मैं वो जी फैमिली को लेकर आऊँगा, अब अगली बार आऊँगा तो इसलिए दर्शन के लिए लक्ष्मी माता की हम पर कृपा बनी रहे। कैला माता के मंदिर में एक विग्रह जो है वो महालक्ष्मी माता का यहाँ पर विग्रह है, जिसके दर्शन करने के लिए धनतेरस पर कैला देवी आस्था धाम में अलग अलग राज्यों से यहाँ दर्शन करने के लिए भक्त पहुँचते हैं और माता के चरण में ढोक लगा करके आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे ही भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो उनके किसी न किसी रूप में माता कहीं ना कहीं सहायता करती है। भाई इनका कहना है कि ये जो शक्तिपीठ है कम से कम 1100 वर्ष पुराना इसको मंदिर को माना जाता है, जहाँ ये जो विराजमान जो विग्रह है इसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ लंबी लंबी कतारों में पहुँचते हैं। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।